हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस। टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो धन का दुरुपयोग करता हो के लिए एक शब्द। धन का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को अपव्ययी कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। अदर ऑप्शंस में देखिए, मितव्ययी। मितव्ययी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो धन का उपयोग जो है बड़ी सूझबूझ से करता है। अतृप्त अतृप्त व्यक्ति जो है वो कभी तृप्त नहीं होता, कभी भी उसकी संतुष्टि नहीं होती किसी भी चीज से। नेक्स्ट है, किसान खेत में हल चला रहा है। इसमें हल चलाना क्या है? हल चलाना, किसान क्या कर रहा है? हल चला रहा है, काम कर रहा है, कार्य को दर्शा रहा है ये। तो बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विद्वान का सही लिंग परिवर्तन है। विद्वान का लिंग परिवर्तन होता है विदुषी। पर किस तरह से उसे हिंदी ग्रामर में सही से लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो विदुषी जो है वो फोर्थ ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, विदुषी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का अर्थ। इस मुहावरे का अर्थ होता है फूट फूट कर रोना, बहुत पछतावा होना। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, दास का पर्यायवाची शब्द है। तो आपके पास ऑप्शन है भक्त, किंकर, सुर, असुर। इनमें से आपको बताना है कि दास का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो किंकर जो है वो सही ऑप्शन होगा। किंकर दास का पर्यायवाची है। दास के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? तो जैसे नौकर, चाकर, सेवक, अनुचर, ये दास के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, संधि प्रकार बताइए। आपको संधि का प्रकार बताना है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? दुह प्लस बचन, दुर्वचन, इसमें कौन सी संधि है? यहाँ पे देखिए, संधि विच्छेद का जो पहला भाग है वहां विसर्ग यूज की गई है। तो सीधे से आपकी विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर आता है। मीन्स जो पहला भाग होता है उसमें स्वर होना चाहिए, लास्ट का जो वर्ण है, और सेकंड भाग जो है वो भी स्वर होना चाहिए। व्यंजन में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है। तो यहाँ पे पहले भाग में विसर्ग है, तो विसर्ग संधि में ही ये नियम बनता है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कोई कुछ सर्वनाम का कौन सा भेद है? कोई कुछ, कोई और कुछ, ये सर्वनाम का अनिश्चयवाचक भेद है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। कौन कौन से? यहाँ पे दिए भी हुए हैं। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक, ये 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट है, त्राही त्राही बोधक है। त्राही त्राही जो है वो शोक का बोधक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बताना है कि विशेषण कौन सा है। बाकी क्या है आपके पास? इस साल कम पैदावार हुई है। यहाँ पे विशेषण है कम। यहाँ पे आपको बताना है कि कम जो है कौन सा विशेषण है। विशेषण के प्रकारों में से आपको बताना है। तो कम जो है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्योंकि यहाँ पे निश्चितता नहीं होती है, संख्या नहीं बताई हुई है, तो संख्यावाचक नहीं हो सकता। सार्वनामिक तो वैसे भी नहीं हो सकता। और गुणवाचक, यहाँ पे गुण नहीं बताया हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है पैदावार कम हुई है, संख्या नहीं बताई है पैदावार की, पर पैदावार का परिमाण बता दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सही शब्द चुनिए। विशिष्ट को सही तरह से लिखा जाता है ऑप्शन 4 की तरह। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है, सर्वथा भिन्न शब्द है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपने बताना है कि चारों में से डिफरेंट कौन सा है। क्या क्या ऑप्शन है? चुपचाप, सुनसान, एकांत और अकेला। यहाँ पे अकेला जो है वो अलग है दूसरे शब्दों से। तो फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द बताएं। त्रिकोण लिखने की कोशिश की गई है, तो आपको बताना है त्रिकोण जो है किस तरह से शुद्ध लिखा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, सेवक शब्द की भावाचक संख्या। सेवक शब्द की भावाचक संख्या होती है सेवा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, धनवंती का पुल्लिंग है। धनवंती का पुल्लिंग होता है धनवान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दो या दो से अधिक शब्दों की बात की है। तो शब्द अगर दो या दो से अधिक मिलाए जाएं और उनसे नया सार्थक शब्द बने तो उसे कहा जाता है समास।
थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे संधि के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि संधि की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को। यहाँ पे वर्ण जब मिलते हैं तब संधि बनती है। यहाँ पे शब्द कहा गया है तो दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो समास बनाते हैं। नेक्स्ट है दामिनी शब्द का पर्यायवाची है। दामिनी शब्द का क्या अर्थ होता है, पहले ये पता हो तो हमें ऑप्शन ढूंढना इजी हो जाएगा। दामिनी जो है वो बिजली को कहा जाता है। बिजली, विद्युत, ताड़ित और सुदामिनी, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, विद्युत। विद्युत जो है वो दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखिए, वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, इसमें कौन सा वाक्य रूप है? वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, दो सरल वाक्यों को जोड़ा गया है और के साथ, तो यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कान पर जू ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ। कान पर जू ना रेंगना मीन्स किसी बात पर ध्यान ना देना या किसी बात का असर ना होना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही सही आंसर होगा, किसी बात का असर न होना। नेक्स्ट देखिए, ऊसर शब्द का विलोम है। ऊसर शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? ऊसर ऐसी जमीन को कहा जाता है जो उपजाऊ ना हो, जो बंजर हो, उसे ऊसर कहा जाता है। तो इसका विलोम शब्द होगा उर्वर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न शब्दों में से कौन सा उत्तम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं पूछा हुआ है, तो उत्तम शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं। उत्तम शब्द के पर्यायवाची जैसे श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उन्नत, प्रथम, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, ये सारे जो है उत्तम शब्द के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे अनुपम जो है वो उत्तम शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। अब अनुपम शब्द का क्या अर्थ होता है? जैसे अनोखा, अनूठा, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुल्य, असाधारण, उसे अनुपम कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो उत्तम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मीनिंग होता है वेरी रेयरली, ऑलमोस्ट नेवर। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा, ऑन रेयर ओकेजन्स। नेक्स्ट है वन वर्ड फॉर टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। अपने ही थॉट्स और फीलिंग्स को एग्जामिन करना, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रेट्रोस्पेक्शन। इसका क्या मीनिंग होता है? अपने पास्ट इवेंट्स, अपनी पास्ट सिचुएशंस को रिव्यू करना, उसे कहा जाता है रेट्रोस्पेक्शन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, रेट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन में बहुत फर्क है। नेक्स्ट है सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको बतानी है। सेंटेंस है ए ब्रेव मैन डैश हर्ट। लूज जो है उसकी आपको करेक्ट वर्ब बतानी है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए ब्रेव मैन डज नॉट लूज हर्ट। बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का ऑपोजिट मीनिंग कौन कैरी कर रहा है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं यूजलेस, प्लीजिंग, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग होगा बोरिंग। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है। सेंटेंस है दे विल नॉट हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड अस। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा दैट इज वी विल नॉट हैव बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय देम। थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको 86 टू 89 ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखते हैं फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है आपके पास। ए सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन इज। सॉन्ग जो रिलीजियस और सेक्रेड इमोशंस कैरी करता है उसे हेम कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट द डॉक्टर डैश द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टन मेडिसिन। डॉक्टर ने प्रोहिबिट किया है पेशेंट्स को कुछ सर्टन मेडिसिन लेने के लिए। प्रोहिबिट मीन्स उसे मना किया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आई डैश पे योर मनी बैक नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आई विल पे योर मनी बैक नेक्स्ट वीक। सेकेंड जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है ही डील्स डैश स्टेशनरी, ही डील्स इन स्टेशनरी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 19th क्वेश्चन है यंग वन ऑफ शिप इज, शिप के बच्चों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है लंप, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अदर ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। फर्स्ट में देखिए कब है, कब जो है वो लॉइन के बच्चों को कहा जाता है, यंग वन ऑफ लॉइन्स या बेबी लॉइन को कब्स कहा जाता है। काफ, काफ जो है बेबी काउ को कहा जाता है, यंग वन ऑफ काउ ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, या फिर बेबी काउ को क्या कहते हैं, तो उसे काफ कहा जाता है। फोल की बात करें तो हॉर्स के बेबीज को फोल कहा जाता है, यंग वन ऑफ हॉर्स या फिर बेबी हॉर्स, उन्हें फोल कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, ध्यान रखिएगा। यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।